पास्ट इंडेफिनेट टेंस में अफर्मेटिव वाक्य बनाते समय मीनवाइल और स्टार्टेड का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है उसका वर्णन यहाँ नीचे किया जा रहा है। मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच। स्ट्रक्चर सेंटेंस प्लस मीनवाइल प्लस सेंटेंस। तो यहाँ सेंटेंस कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस कोई भी हो सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस भी हो सकता है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट टेंस भी हो सकता है। अब मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं पढ़ रहा था, इसी बीच पापा घर आ गए। आई वॉज रीडिंग, मीनवाइल पापा केम होम। अब मीनवाइल से पहला सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस का है और मीनवाइल के बाद पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया गया है, मतलब पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग किया गया है। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग, इसी बीच मीनवाइल पापा केम होम। केम जो कम की सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। इसी प्रकार अगले वाक्य में राहुल काम कर रहा था, इसी बीच मैंने उसे कॉल किया। राहुल वॉज वर्किंग, मीनवाइल आई मेड ए कॉल टू हिम। अब यहाँ पर मेड जो है मेक की सेकंड फॉर्म है। मैंने उसे कॉल किया, तो मतलब किया मतलब पास्ट की बात है, और दूसरा किया और आ की मात्रा भी आ रही है, और मेड मेक की सेकंड फॉर्म है। आई मेड ए कॉल टू हिम, मैंने उसे कॉल किया। और मीनवाइल इससे पहले प्रयोग हो रहा है इसी बीच, और उससे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। राहुल वाज वर्किंग, राहुल काम कर रहा था, इसी बीच मैंने उसे कॉल किया। निखिल कुछ सोच रहा था, इसी बीच मैंने उसे कार्यालय जाने के लिए कहा। निखिल was thinking something, meanwhile I said to him to go to office. I said, से की सेकंड फॉर्म said है, और meanwhile इसी बीच और उससे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है। निखिल वाज थिंकिंग समथिंग, निखिल कुछ सोच रहा था, इसी बीच मैंने उसे कार्यालय जाने के लिए कहा। आई सेड टू हिम टू गो टू ऑफिस। ये तो हुआ मी वाइल का प्रयोग। अब आप आ जाइए स्टार्टेड। स्टार्टेड प्लस V4। V4 मीन जीरण। जीरण एक क्रियावाचक संज्ञा है, इसको नाउन भी कहते हैं। यहाँ पर स्टार्टेड प्लस V4 का अर्थ लगेगा लगा, लगे, लगी। ऐसे वाक्यों में स्टार्ट के बाद हमेशा V4 क्रियावाचक संज्ञा, या जीर्ण भी कहते हैं, इसको नाउन भी कह सकते हैं जब ये नाउन के रूप में प्रयोग किया जाए। तो स्टार्ट जब भी वाक्य में आ जाए, तो दूसरी वर्ब जब आए तो हमेशा V4 आएगी, जीर्ण आएगी, क्रियावाचक संज्ञा आएगी। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। स्टार्टेड जो है स्टार्ट की सेकंड फॉर्म है, और पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में V2 का प्रयोग किया जाता है। V2 मीन वर्ब की सेकंड फॉर्म।
जैसे उदाहरण के तौर पर उसी समय या तभी राहुल काम करने लगा। जस्ट देन राहुल स्टार्टेड वर्किंग। अब राहुल काम करने लगा। राहुल के बाद स्टार्ट सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है और उसके बाद जीरन मतलब V4 का प्रयोग किया गया है। जब भी वाक्य में स्टार्ट आ जाए तो ये निश्चित है कि दूसरी वर्ब क्रियावाचक संज्ञा कोई आ रही है तो वो V4 का ही प्रयोग किया जाएगा। और जस्ट देन उसी समय, जा तभी। एक ही समय में हम काम करने लगे। वी स्टार्टेड वर्किंग एट द सेम टाइम। एक ही समय में, एट द सेम टाइम, हम काम करने लगे। वी स्टार्टेड वर्किंग। अब स्टार्टेड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसके बाद भी पहले ऊपर बता चुके हैं कि स्टार्टेड के बाद V4 मतलब जीर्ण ही आएगा। तो एक ही समय में हम काम करने लगे। वी स्टार्टेड वर्किंग एट द सेम टाइम। वह खेल रहा था, इसी बीच उसकी मम्मी उसे पीटने लगी। ही वॉज प्लेइंग, मीनवाइल हिज मदर स्टार्टेड बीटिंग हिम। अब देखो इसमें मीनवाइल भी आ गया इसी बीच और स्टार्टेड भी आ गया। तो ही वॉज प्लेइंग वह खेल रहा था, मीनवाइल इसी बीच उसकी मम्मी उसे पीटने लगी। हिज मदर स्टार्टेड बीटिंग हिम। तो स्टार्टेड के बाद बीटिंग जो है ये जीरण का काम कर रहा है। V4 है, ये क्रियावाचक संज्ञा है, इसलिए स्टार्टेड के बाद हमेशा जीरण का ही प्रयोग किया जाएगा। V4 का प्रयोग किया जाएगा। बीटिंग में ना पीटने, पीटने लगी और स्टार्टेड लगी है ना, उसने शुरू कर दिया। ये मीन उसका वही अर्थ निकलता है। ये था इस वीडियो में मीनवाइल और स्टार्टेड का प्रयोग बताया गया है ताकि आपको इनका प्रयोग करते हुए किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। जय हिंद।